हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां। और दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर का इतिहास कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन देश और दुनिया में हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान शख्सियतों का भी जन्म आज के दिन हुआ था जिसे दुनिया याद करती है। आज का दिन साहित्यकारों, रचनाकारों व कवियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का जन्म हुआ था। हम तमाम घटनाओं पर बारी बारी से जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब से। दोस्तों आज ही के दिन मशहूर शायर गालिब का जन्म आगरा में 1797 ईस्वी में हुआ था। आज ही के दिन 1797 ईस्वी में हुआ था। दुनिया में कई अच्छे शायर हुए, लेकिन गालिब का अंदाज ही अलग था। ये बात खुद गालिब ने अपने शेर में कही थी। होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। ये शेर है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के ही, जिन्हें हम और आप यानी दुनिया गालिब के नाम से जानती है। गालिब उनका तखल्लुस था, यानी पेन नेम जिसे आप बोलते हैं। उनके दादा उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। बताते हैं कि गालिब दौलतमंद खानदान से होने के बावजूद काफ़ी मुफलिसी में जिंदगी गुजारी। उनकी शादी भी दिल्ली के एक रईस खानदान की लड़की से हुई थी, मगर उनकी जिंदगी मुश्किलों से गुजरी। हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली गए तो आगरे से दूर हो गए, नौशे मियाँ के नाम से मशहूर हो गए। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन कोई भी बच्चा 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा। शराब पीने के वे बड़े शौकीन थे और महंगी व अंग्रेजी शराब पीते थे। जैसे आपको बताता चलूं कि इस्लाम में शराब हराम माना जाता है, लेकिन गालिब को शराब पीने का बड़ा शौक था। वे भी महंगी व अंग्रेजी शराब, भले ही पैसे की कितनी भी किल्लत क्यों न हो, चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर शराब लानी क्यों न पड़े, लेकिन वे लाते थे और पीते थे। एक शाम गालिब को शराब नहीं मिली तो वह नमाज पढ़ने चले गए। इतने में उनका एक शागिर्द आया और शराब की बोतल दिखाई। बोतल देखते ही मस्जिद से वे निकलने लगे तो किसी ने कहा, ये क्या कि और नमाज के चल दिए, ये क्या कि और बगैर नमाज के चल दिए। तो गालिब बोले, जिस चीज़ के लिए दुआ मांगनी थी वो तो यूं ही मिल गई। मिर्जा गालिब दौलतमंद जरूर थे, लेकिन उनकी नवाबी शौक ने उन्हें कर्जदार बना दिया था। बताते हैं कि उस समय उन पर 40,000 रुपये का से ज़्यादा का कर्ज हो गया था। उस समय 40,000 रुपये बड़ी रकम होती थी। कर्ज न चुकाने के आरोप में उन्हें एक बार गिरफ्तार भी किया गया था। साथियों और थोड़ी जानकारी उनके बारे में लेते हैं। आपको बता दूं कि वह महफिलों से ज़्यादा इज्जत जुआरी के बीच हासिल करते थे, या यूं कहें कि महफिलों से ज़्यादा इज्जत उन्हें
जुआड़ी देते थे। ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा गालिब को जितनी इज्जत महफिलों में मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा इज्जत उन्हें दिल्ली के जुआड़ी देते थे। उन्हें जुआ खेलने की ज़बरदस्त आदत थी और इस कारण वे 6 माह के जेल की भी सज़ा हुई थी। दोस्तों, ये हुई मशहूर शायर मिर्जा गालिब के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसी उनकी ज़िंदगी रही और किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2007 में पाकिस्तान की पूर्व महिला प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो 27 तारीख की शाम रावलपिंडी से एक चुनावी रैली करके लौट रही थी। तभी हमलावर उनकी कार के पास आए और गोली मार दी। बाद में हमलावर ने भी खुद को गोली मार ली। वे 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार 1988 से लेकर 1999 तक व दूसरी बार 1993 से लेकर 1996 तक वे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। तो दोस्तों, ये हुई पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो की हत्या से जुड़ी चंद जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन 1911 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। दोस्तों, आज ही के दिन 1939 में तुर्की में भीषण भूकंप आया था जिसमें 40,000 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1960 ईस्वी में फ्रांस ने अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। साथियों, आज ही के दिन 1965 ईस्वी में बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 1975 ईस्वी में धनबाद के चास नाला कोयला खदान में दुर्घटना हुई थी जिसमें 372 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1979 ईस्वी में अफगानिस्तान की राजनीति में उथल पुथल के बीच सोवियत सेना ने हमला किया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2008 में तारे ज़मीं पर एक फिल्म आई थी, तारे ज़मीं पर, उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 2013 ईस्वी में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता फारूक शेख का निधन हो गया था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।